भारत एक ऐसा देश जहां कभी सोना बरसता था, जहां की धरती को सोन की चिड़िया कहा जाता था। उस समय बंगाल सबसे अमीर प्रांत था। लेकिन दोस्तों, 23 जून 1757 को हुगली नदी के किनारे प्लासी के मैदान में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी। हाँ, यह था प्लासी का युद्ध। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं लूसेंट गुरुजी। 23 जून 1757 को हुगली नदी के किनारे प्लासी के मैदान में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी। हाँ, यह था प्लासी का युद्ध। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं लूसेंट गुरुजी। नवाब सिराजुद्दौला ने जब गद्दी संभाली तो उसने अंग्रेजों की हरकतें देखी। ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार किलेबंदी कर रही थी, टैक्स से बचकर व्यापार कर रही थी और बंगाल की राजनीति में दखल दे रही थी। सिराजुद्दौला ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने भीतर ही भीतर षड्यंत्र रच डाला। इस षड्यंत्र में शामिल हो गए बंगाल के ही गद्दार सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ और कुछ दरबारी। 23 जून 1757 का दिन। नवाब की सेना में करीब 50,000 सैनिक थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास केवल 3,000 सैनिक और कुछ तोपें। लेकिन असली खेल यहाँ पर विश्वासघात का था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अचानक बारिश आ गई। नवाब की तोपें भीकर बेकार हो गई और मीर जाफर जो सेनापति था, उसने जानबूझकर अपनी सेना को पीछे रोक दिया। यानी लड़ाई असली मैदान में नहीं, बल्कि गद्दारी की साजिशों में हार गई। रॉबर्ट क्लाइव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कुछ ही घंटों में सिराजुद्दौला की विशाल सेना टूटकर भाग गई। नवाब भागा, लेकिन बाद में पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, यही वह क्षण था जब भारत की कहानी बदल गई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया, एक कठपुतली नवाब की तरह। बंगाल की अपार संपत्ति, सोना, चांदी, दौलत अंग्रेजों के हाथों में आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी न रहकर भारत की राजनीतिक शक्ति बन गई। प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों के राज की शुरुआत था और आगे चलकर यही 200 वर्ष की गुलामी का कारण बना। दोस्तों, यह युद्ध हमें दो सबक देता है। पहला, जब देश के लोग आपस में बांट जाते हैं तो विदेशी ताकतें हमेशा जीत जाती हैं। और दूसरा, गद्दारी सबसे बड़ी तबाही लाती है। अगर मीर जाफर जैसा गद्दार न होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ऐसे ही इतिहास की छुपी कहानियां